नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सर। आज हम बताने जा रहे हैं कि रशियन या रूस और यूक्रेन युद्ध से भारतवासियों को क्या सबक मिला है। ठीक, क्या सीख मिली है। तो कहने का तात्पर्य है कि विश्व में कहीं भी युद्ध होगा तो सभी देशों के आदमी या वहाँ के रहने वाले वासी लोग प्रभावित होते रहते हैं। तो वही बात है कि रशियन और यूक्रेन युद्ध से भारतवासियों को क्या सीख मिला। तो सबसे पहले कि रशियन स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूक्रेन थोड़ा उससे कमज़ोर कंट्री। ठीक, तो आर्म्स के मामले में रशियन मजबूत है और वेल्थ के मामले में भी धनी है। ठीक, यूक्रेन कमज़ोर है। तो कहने का मतलब यूक्रेन तो देश तहस नहस हो गया और गगनचुंबी मकान तहस हो गया, फार्म हाउस ख़त्म हो गया, उद्योग धंधा अस्त व्यस्त हो गया, वहाँ के परिवार बिखर गए। तो नंबर एक में क्या उसको लूज हुआ या लॉस हुआ है यूक्रेन को? 6 अंकों का वहाँ का वेतन था। 6 अंकों का वेतन, 6 अंकों का वेतन, करोड़ों का पैकेज था, करोड़ों का पैकेज था। करोड़ों क्या था? करोड़ों का पैकेज था। सब क्या हुआ? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, स्वाहा हो गया। दूसरी बात, परिवार, परिवार, बेटा बेटी, बेटा बेटी, पत्नी, माँ बाप सब बिछड़ गए। क्या हो गए? बिछड़ गए। जिसको जहाँ मौका मिला अपना जान बचाने के लिए भाग गए। ठीक, उसके बाद वहाँ क्या और लूज हुआ? तो उद्योग धंधा चौपट हो गया, उद्योग धंधा चौपट, खेत खलियान चौपट। ठीक, उसके बाद जो है फार्म हाउस खत्म, फार्म हाउस खत्म, कानून व्यवस्था नामो निशान नहीं, सरकार नाम के, सरकार नाम के। ठीक, सब खत्म, स्वाहा हो गया। तो यही बात है, अगर हम लोगों के देश में कोई देश आक्रमण कर दे या युद्ध कर दे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ तक कि हम लोग को सोचना होगा। कहने का तात्पर्य है कि 2 मिलियन, लगभग 2 मिलियन यूक्रेनी, 2 मिलियन यूक्रेनी का क्या क्या खत्म हो गया? फार्म हाउस, कानून, खेत खलियान, उद्योग, वेतन, परिवार सब खत्म हो गया, सब बिछड़ गए। सब ये लोग भाग भाग के कहाँ चल गए? पोलैंड चल गए। कहाँ चल गए? पोलैंड, उसका पड़ोसी देश है, यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड चल गया। तो ये मानो कि ये पोलैंड जो है तो यूक्रेन के लिए भाग्यशाली निकला। भाग्यशाली, इसको बोल सकते हैं भाग्यशाली देश या खुशनसीब देश। खुश नसीब देश क्यों मानते हैं? कि यूक्रेनी लोग को कहाँ क्या दिया? खाना दिया, पानी दिया, आश्रय दिया, सारा व्यवस्था दिया। यानी पोलैंड जैसे उसके और कंट्री थी, सभी ने उसको सुरक्षित रखा। ठीक, अपने देश में। यही युद्ध अगर भारत को झेलना पड़े, अगर भारत लड़ेगा, अगर भारत चीन से लड़े, भारत चीन से युद्ध हो या पाकिस्तान से या पाक से युद्ध हो, तो उस समय क्या होगा? यदि भारतवासियों को सोचना पड़े तो ठीक वही घटना अगर तुम्हारे साथ हो तो क्या तुम कहाँ जाओगे? अगर पाक जाओगे तो वहाँ जेल में रहना पड़ेगा, पाक के जेल में, पाकिस्तान के जेल में। अगर चीन जाओगे तो चीन सीधा जेल में रख देगा या तो मार देगा। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि पाक को अगर मौका मिले, भारत से लड़ाई होगा तो पूरा कश्मीर ले लेगा। पूरा क्या लेगा? वो कश्मीर ले लेगा और कश्मीर से भारतीय लोग को क्या करेगा? भारतीय लोग को भगा देंगे या तो मार देंगे गोली से। यदि चीन को मौका मिले तो पूर्वी भारत, लेह लद्दाख, या मौका मिले तो पूरा भारत को चीन बना लेगा। ठीक, और भारतीय लोग को क्या करेंगे? वो गुलाम कर देंगे, या तो मार देंगे या तो क्या करेंगे? जेल में रख देंगे। ठीक, तो वही बात है। इसीलिए भारतवासियों के लिए ये सोचने की बात है कि यह युद्ध विभीषा झेलना पड़े तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। कारण है कि एक तरफ पाक दुश्मन, दूसरा तरफ चीन, पाक पश्चिम में दुश्मन और पूरब और उत्तर में चीन दुश्मन, और दक्षिण में हिंद महासागर। अगर हिंद महासागर में भी जाओगे, जैसे भारत है, यदि इधर जाओगे तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक, पश्चिम जाओगे तो पाक है और पूर्व या उत्तर जाओगे तो चीन है। तो तीनों और क्या है? दुश्मन से घिरा हुआ है। हिंद महासागर जाओगे तो मुहेल मछली है,
या तो मगरमच्छ है वो खा जाएंगे। तो आखिर तुमको क्या करना होगा? इस परिस्थिति में क्या होगा? तुमको देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? अगर राष्ट्रवाद की भावना नहीं रहोगे तो तुमको अपने में टूट जाओगे। तो यदि यहाँ के लोग राष्ट्रवाद की भावना नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो टुकड़े टुकड़े गैंग बनेंगे। क्या क्या कौन कौन गैंग? टुकड़े टुकड़े गैंग, ठीक। लिबरल गैंग, भेड़िए की तरह रंग बदलने वाले गैंग, भेड़िए की तरह रंग बदलने वाला गैंग, भेड़िए की तरह रंग बदलने वाला गैंग रहेगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि भेड़िए की तरह रंग बदलने वाला गैंग रहेगा। तो उस तरफ जो है ना, इस समय हम लोग फंस जाएंगे द्वंद में, क्योंकि लिबरल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग सब भारत का विरोध करते हैं और भारतीय संस्कृति का विरोध करते हैं और भारत के समाज को तोड़ना चाहते हैं, ठीक। तो ये अपने स्वार्थ के अनुसार चलना जानते हैं, वो रंग बदलना जानते हैं, खाते हैं भारत का और गुण गाते हैं पड़ोसी का, ठीक। कौन कौन? लिबरल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और रंग बदलने वाला गैंग, खाते हैं भारत का और गुण गाते हैं पड़ोसी को, ठीक। वो कहने का मतलब हम लोग को तबाह करने में, भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में क्या कहते हैं? यदि नहीं सोचोगे निर्विवाद रूप से तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। एक नियम, एक बात कहा जाता है कि सच्चाई को छुपाना और न्याय को नकारना, और मानव जीवन मूल्यों को महत्वपूर्ण नहीं देना लोकतंत्र और देश के लिए खतरनाक है। इसलिए सभी लोग यहाँ के कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद की भावना और यहाँ के मानव मूल्यों का वैल्यू को समझना पड़ेगा, महत्वपूर्ण को समझना पड़ेगा। यदि देश रहेगा, यदि भारत देश है तो हम लोग हैं, तो हम लोग का वेतन है, उद्योग है, धंधा है, घर है, गगनचुंबी मकान है। अगर हम लोग का देश नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि तीनों तरफ चीन से घिरा हुआ है, दुश्मन से घिरा हुआ है, ठीक। दुश्मन हम लोग को कहीं का नहीं रखेंगे। कहने का मतलब हम लोग को ऊपर भेज देंगे। इसीलिए हम लोग को सोचना होगा। इसीलिए क्या होगा? हम लोगों को सोचना होगा। और देश में अनेक गद्दार हैं, इसलिए उस गद्दार से भी बचना होगा। और दूसरी बात है कि पड़ोसी देश भी दुश्मन है, उससे भी बचना होगा, उस पर भी नज़र रखना होगा। और तुम अपने पड़ोसी गद्दार को भी समझाना होगा या तो उस पर नज़र रखना होगा। नहीं तो टुकड़े टुकड़े गैंग बनेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरल गैंग, ये सब देश के लिए खतरनाक है, ठीक। इसीलिए हम लोग सभी देशवासी आपस में मिल कर रहे, राष्ट्रवाद की भावना में रहें, कोई धर्म एक दूसरे के प्रति द्वंद्व में नहीं रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी सब आपस में मिल के रहे, ठीक। यही हम लोगों का थिंकिंग है, सोच है। और हम अपने चैनल से ये सभी देशवासी को राष्ट्रवाद की भावना सिखाना चाहते हैं या देना चाहते हैं। धन्यवाद।